पहला टिश्यू बच्चों कौन सा होगा? एपिथेलियल। कौन सा होगा? एपिथेलियल के बाद कौन सा होगा? फिर कौन सा होगा? कौन सा होगा? नियर मसल में सबसे पहला टिश्यू होगा एपिथेलियल, फिर होगा कनेक्टिव टिश्यू, फिर होगा मस्कुलर। सही मेरी बात? अब बच्चों स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला टॉपिक जो है हमारा वो है एपिथेलियल। कौन सा? एपिथेलियल टिश्यू। सुना बच्चों एपिथेलियम टिश्यू जो होता है बच्चों हमने खत्म कर लिया था कल को, आज कनेक्टिव स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? ये दोनों बहुत छोटे। एपिथेलियम के अंदर बोलो फटाफट से दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के? एक कौन सा होता है? कंपाउंड। और एक कौन सा होता है? सिंपल। सही मेरी बात? एक कंपाउंड होगा, एक कौन सा होगा? सिंपल। जो कंपाउंड होगा उसके अंदर दो से ज़्यादा लेयर होगी और जो सिंगल सिंगल लेयर। सिंगल लेयर। सही है मेरी बात? नहीं अब मेरी बात यहाँ सुनना, कंपाउंड और सिंपल की बात तो हो गई खत्म। अब याद रखना बच्चों, सिंपल के अंदर कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के, स्क्वेमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर। सिंपल जो लगेगा बच्चों मेरी बात सुनो, वो स्क्वेमस जो होता है कौन सा होगा जरा बोलो? फ्लैट। कैसा होगा जरा बोलो? और वेवी होगी जरा बोलो? कैसी होगी? इरेगुलर बाउंड्रीज बोलते हैं। सही है मेरी बात? नहीं किस काम आता है? डिफ्यूजन। किस बात है? डिफ्यूजन। बोलो कहाँ पे लगता है? एल्वेओलाई और ब्लड वेसल्स। क्यूबॉइडल की बात करें जरा बोलो, ये किस शेप में होगा? क्यूबॉइड शेप। ये जरा बोलो किस काम में आएगा? एब्जॉर्प्शन। सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। लगेगा कहाँ पे जरा बोलो? पीसीटी, डक्ट्स एंड पीसीटी। सही बात नहीं? डक्ट्स में लगेगा या फिर बच्चों किस में लगेगा? पीसीटी। लास्ट आता है कॉलमनर। कौन सा आता है? कॉलमनर बच्चों कैसे होते हैं? कॉलम्स में। इनका न्यूक्लियस कहाँ होगा? नीचे। इनका न्यूक्लियस कहाँ पर होगा? नीचे। अब सुनना बच्चों मेरी बात ध्यान से, ये है कॉलमनर। कॉलमनर का जो न्यूक्लियस है बच्चों कहाँ पर है? क्योंकि ये भी इसका हमारा सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। लेकिन बच्चों ये ज़्यादा एलिमेंट के नाम रहते हैं, यानी कि स्टमक में और इंटेस्टाइन वगैरह के लाइनिंग में लगी हुई। क्लियर है मेरी बात? कीबोर्ड के ऊपर अगर माइक्रोविलाई लग गई, क्या लग गई? माइक्रोविलाई। तो ब्रश वाटर बोलेंगे कि बोलेंगे ये और अच्छा एब्जॉर्प्शन करेगा नहीं करेगा? ऐसे यहाँ पर बच्चों मेरी बात सुनना, ये कहाँ पर लगी हुई? यहाँ पे। और दूसरी बात बच्चों ध्यान सुनना, अगर इसके पास सीलिया लग गई, क्या लग गई? क्या बोलेंगे? सीलियड। इसका मैं एक डायरेक्शन में फ्लो बनाने की फेलोपियन ट्यूब है, जरा बोलो कहाँ पे हो? फेलोपियन ट्यूब और नेसल पैसेज। स्टार्ट कर दिया कंपाउंड को, स्टार्ट कर दिया कंपाउंड जो एपिथेलियम होती है इसमें 2 से ज़्यादा लेयर होती है। अब बच्चों मेरी बात सुनना, कंपाउंड एपिथेलियम की और खासियत, इसमें सबसे पहला एग्जाम्पल आता है स्किन। क्या होता है? स्किन। ये बॉडी को मैकेनिकल डैमेज से बचाती नहीं जाती? सही है मेरी बात? मैकेनिकल केमिकल यानी कि प्रोटेक्शन देती है स्किन वगैरह। और बच्चों मेरी बात सुनो, आपके माउथ के अंदर पीछे का पार्ट होता है फेरिंग्स। क्या बोलो? फेरिंग्स। ये फेरिंग्स जरा बोलो हवा के कांटेक्ट में है कि नहीं? यहाँ तक जब एयर जाएगी जरा बोलो फटाफट से, यहाँ पर बढ़िया लेयर चाहिए, हल्की लेयर चाहिए? बढ़िया लेयर चाहिए। तो यानी कि यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर ही बच्चों क्या लगा हुआ है? कंपाउंड। जबकि अंदर की चीज़ बच्चों लाइनिंग के लिए क्या लगी होती है? सिंपल लगी होती है। यहाँ पर क्या लगी है? ऐसी पैनक्रियाटिक डक्ट पे जोर ज़्यादा पड़ता है, तो पैनक्रियाटिक डक्ट में बच्चों मेरी बात सुनो कौन सी लगी होती है? कंपाउंड। ये 3 एग्जाम्पल याद करेगा, 2 इंपॉर्टेंट है स्किन के अलावा। क्लियर है? बोलेंगे यार बात करेंगे डक्ट्स। क्या बात करिए हमने? डक्ट्स कितने टाइप की होती है बच्चों? एक तो होती है सिंगल सेल वाली। कौन सी वाली? सिंगल सेल वाली एग्जांपल है गॉबलेट। कौन सा? गॉबलेट। गॉबलेट लगी हुई आपकी स्टमक, कहाँ लगी हुई है? और जो मल्टी सेल होती है, क्या बोला मैंने? जैसे कि सलाइवा हो गई, आपकी ईयर का वैक्स हो गया, बॉडी पर ऑयल निकल रहा है, ये सारी क्या है जरा बोलो? डक्ट्स। सॉरी मल्टी सेल क्या जरा बोलो? सही है बात? नहीं, ये सब मल्टी सेलर है। क्लियर है? उसके बाद बच्चों बात करेंगे डक्ट। दोबारा बच्चों 2 टाइप की है। अगर किसी ग्लैंड का सीक्रेशन बच्चों किसी पाइप से हो रहा है, इसको बोल देंगे एक्सोक्राइन। क्या बोल देंगे? एक्सोक्राइन। अगर वो ब्लड में जा रहा है एंडोक्राइन। ये हो गई थी बात। अब बच्चों नेक्स्ट पार्ट आया बच्चों, ये हो गया था लास्ट पार्ट, यही था शायद। अब नया पार्ट स्टार्ट करते हैं। नया पार्ट है बच्चों हमारे पास जंक्शंस। क्या है जरा बोलो? जो एपिथेलियम टिश्यू होते हैं इनके बीच में जंक्शन होती है। मान लो ये 2 सेल है, क्या जरा बोलो? इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस बहुत कम है। जब कम है तो बीच बीच में जरा बोलो ये बाउंड्री आएगी, इसको बोलेंगे जंक्शन। क्या बोलेंगे? जंक्शन यानी कि 2 सेल जहाँ पे चिपकते हैं, उसको बोलते हैं जंक्शन। अब बच्चे जंक्शन जो होते हैं 2-3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के? 3। पहला जंक्शन मेरी बात सुना, वो होता है टाइट जंक्शन। क्या जरा बोलो? टाइट। जो इनके बिल्कुल पास में होता है उसको क्या बोलते हैं? जंक्शन को टाइट। ये क्या काम करता है बच्चों? यहाँ से कोई भी चीज़ लीक ना हो जाए तो इसको लीकेज को प्रोटेक्ट करने के लिए बच्चों कौन सा लगा होता है? टाइट जंक्शन। मेरी बात समझ? पहला पढ़ लिया हमने, कौन सा जंक्शन? टाइट। सेकंड जंक्शन देखो, आपकी जो सेल्स हैं उनकी सीमेंटिंग अच्छी रहे। कैसी रहे जरा बोलो? यानी कि आपस में चिपकी भी अच्छी रहे, तो इसके लिए लगा होता है एडहेरिंग जंक्शन। क्या जरा बोलो? सेल्स में जरा बोलो कोई माल लीक ना हो जाए उसके लिए कौन सा? टाइट। सेल्स इधर भाग ना जाए, चिपकी भी रहे, टिश्यू बनकर ग्रुप बना हुआ है इनका, जरा बोलो कौन सा? एडहेरिंग। यानी कि सीमेंट का काम कर रही है। किस काम कर रही है?
लास्ट बच्चों मेरी बात आंसर सुनना, जो सेल्स के बीच में जरा फटाफट से गैप होता है, क्या होता है जरा Gap. इधर से उधर जाने के लिए जरा फटाफट से गैप जो होता है, जिससे सामान क्या हो जाए, इधर से उधर चले जाए, इधर से इधर चले जाए, इसको बोले गैप जंक्शन। क्या जरा गैप जंक्शन से न्यूट्रिएंट, आयन और कुछ भी जरा बोलो कोई भी केमिकल बच्चों क्या हो सकता है, इधर से उधर सेल में ट्रांसपोर्ट हो सकता है, एक्सचेंज हो सकता है। क्लियर है मेरी बात? तो जंक्शन जरा बोलो कितने टाइप का है, जल्दी बोलो। एक तो आएगा टाइट, एडरिंग और क्वेश्चन आएगा टाइट जरा बोलो फटाफट से किस काम आता है, लीकिंग, एडरिंग, सीमेंटिंग और ये गैप ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है मेरी बात नहीं, ये खत्म हो गया पूरा पूरा हमारा आज लिख लो। अब स्टार्ट करेंगे कनेक्टिव। क्या स्टार्ट करेंगे, फटाफट से रीड करो। तो आगे दानिश की तबीयत यूँ तो खराब नहीं होगी, बहुत स्टेटस डाल लिया ये सिद्धू मूसे वाले है। प्लानिंग चल रहा पूरा। दानिश की कभी शौक बना रहे हो कभी घर में। सुनो मेरी बात जरा बच्चों, कनेक्टेड टिश्यू स्टार्ट करते हैं। कनेक्टेड टिश्यू मैंने पहले बताया था बच्चों किस काम आता है, जगह बनना है, किस काम आएगा। अब ध्यान सुनना, ये आपकी बॉडी है, इसके अंदर एक ऑर्गन इधर लगा हुआ है, एक ऑर्गन इधर लगा हुआ है, दोनों के बीच की स्पेस में बच्चों क्या बना होगा, टिश्यू। टिश्यू कौन होता है, ग्रुप ऑफ सेल। क्या जरा बोलो, ये सेल्स बना दी मैंने, ये ग्रुप ऑफ सेल दिख रहा है नहीं, कभी ये सेल बच्चों दूर है और कभी सेल बच्चों कैसे जरा बोलो पास, तो यानी कि कैसे भी टाइप के टिश्यू हो सकते हैं, ऐसे खुले हुए भी और कैसे जरा बोलो बंद भी, और इनके बीच में जो सेल के बीच में हो सकते हैं फाइबर। क्या जरा बोलो, रेशियो हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, ये होता है हमारा किसका डायग्राम जरा बोलो, कनेक्टिव टिश्यू का। ऑर्गन से ऑर्गन के बीच में या फिर जहाँ पर भी स्पेस हो उसके बीच में जरा बोलो क्या फील होता है, कनेक्टिव टिश्यू। दो सेल्स के बीच में हो सकता है, इस तरीके से स्ट्रक्चर हो सकता है। नहीं यार बात समझ, ये जरा बोलो टाइट भी हो सकता है और क्या सकता है जरा बोलो लूज भी हो सकते हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू बच्चों मेरी बात सुनो, उसके बीच में क्या होगा जरा बोलो, सेल्स होंगे, क्या होंगे जरा बोलो, और क्या होंगे, फाइबर्स। क्या होंगे बच्चों, फाइबर जो होंगे वो कितने टाइप के होंगे, दो टाइप। कितने टाइप के, दो। एक फाइबर जो होता है उसको बोलते हैं कोलेजन फाइबर। कौन सा फाइबर जरा बोलो, एक फाइबर होता है इलास्टिन फाइबर। कौन सा जरा बोलो, कोलेजन फाइबर बच्चों होता है बस नॉर्मल, लेकिन इलास्टिन फाइबर होता है ये खींचने वाला होता है। कैसा होता है जरा बोलो, सही मेरी बात नहीं। तो कोलेजन फाइबर्स के बंडल्स होंगे, क्या होंगे जरा बोलो, बंडल। दिख रहा है यहाँ पे बंडल एक, नहीं दिख रहा, ये जरा बोलो किसका बंडल है, कोलेजन। इसका बंडल है, सही है मेरी बात। बीच बीच में क्या होगी जरा बोलो, सेल्स। क्या होगी, किसका डायग्राम आ गया, कनेक्टिव टिश्यू। बिल्कुल क्लियर होगी बात नहीं। अब ये फाइबर्स बच्चों क्या काम करते हैं, मैंने अभी बताया बच्चों, फाइबर जो है दो टाइप के, कोलेजन और इलास्टिन। कोलेजन मजबूती देता है, कनेक्टिव को क्या देता है, मजबूती, यानी कोलेजन देगा स्ट्रेंथ देगा, क्या देगा, ताकत। और इलास्टिन बच्चों क्या करेगा, इलास्टिसिटी देगा। क्या देगा जरा बोलो, एक क्या दे रहा है ताकत, एक क्या दे रहा है जरा बोलो, इलास्टिसिटी। सही है। तो इसकी वजह से बच्चों क्या होगा, आपका जो टिश्यू है बच्चों मेरी बात से मजबूत भी होगा, इलास्टिक भी होगा। जरा बोलो मजबूत भी होगा, क्या देगा बोलो, इलास्टिक। और इलास्टिक होता है बोलो फ्लेक्सिबल होगा, नहीं होगा। सही है मेरी बात, तो ये होती है कनेक्टिव टिश्यू की बात। क्लियर है। अब बाकी बच्चों का जो स्पेस है मेरी बात आप सुनना, ये जो है जो सेल्स होती है, ये सेल जो है फाइबर भी बनाती है और साथ साथ बच्चों मेरी बात आप सुनना, पॉलीसेकेराइड यानी कार्बोहाइड्रेट। क्या जरा बोलो, कार्बोहाइड्रेट का मटेरियल निकाल के बाहर फैलाती रहती है, यानी कि बाहर का जो है फ्लूइड बना देंगे। क्या बना देंगे, फ्लूइड में क्या भरा पड़ा, जल्दी बोलो फटाफट से, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का मटेरियल भरा पड़ा, यानी कि क्या भरा पड़ा, जल्दी बोलो फटाफट से, पॉलीसेकेराइड। क्या भरा पड़ा है, पॉलीसेकेराइड भरा पड़ा, इसको बोलते हैं मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। सारी बात दोबारा पढ़ो, ऑर्गन्स ऑर्गन के बीच क्या भरा, कनेक्टिव टिश्यू। सेल्स भरी होगी, बीच में होंगे फाइबर्स होंगे। फाइबर्स कितने टाइप के जरा बोलो, दो, कोलेजन और इलास्टिक। इन फाइबर्स की वजह से मजबूती भी आती है, इलास्टिसिटी भी आती है, और जो टिश्यू होता है इलास्टिक बन जाता है। क्लियर है बात नहीं। ये फाइबर बनाती कौन है, सेल बनाती है, और सेल एक काम और करती है, अपने अंदर से केमिकल निकालती रहेगी, जरा बोलो कार्बोहाइड्रेट निकालती रहेगी, और वो अपने आसपास फैला देंगे। तो सेल के बीच में फाइबर भी होगा और मैट्रिक्स भी होगा। जरा बोलो कुल मिला के आपका जो टिश्यू है उसके अंदर तीन आइटम होंगे, तो सेल होगी, एक फाइबर होगा और क्या होगा, मैट्रिक्स। खत्म होता है। अब बात ये रही बच्चों की सेल कौन कौन सी होती है, क्या बोलिए मैंने, सेल कौन सी होती है, फाइबर को बनाने वाली सेल बच्चों बोली जाती है फाइब्रोब्लास्ट सेल। कौन सी जरा बोलो, फाइब्रोब्लास्ट। एक साथ तो ये वाली पड़ी होगी, कौन सी सेल जरा बोलो, फाइब्रोब्लास्ट। सही है मेरी बात। एक होती है बच्चों इन्फेक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल सेल होती है मास्ट सेल। कौन सी जरा बोलो, मास्ट सेल। हिपेरिन, सेरोटोनिन, हिस्टामिन, ये सारी चीजें बच्चों किसने होती है, मास्ट सेल। किसने होती है, आपकी बॉडी में इन्फेक्शन कोई भी चीज़ अगर आती है जरा बोलो क्या होता है, बोलो जरा रिपोर्ट दे। आपकी बॉडी में कोई भी चीज़ अगर बाहर की आती है जरा बोलो, क्या वहाँ पर जरा बोलो इन्फ्लेमेशन होता नहीं होता, होता नहीं होता। इन्फ्लेमेशन मतलब क्या होता है, जल्दी बोलो बराबर से, सूजन आती है, अभी आती है सूजन आती है, रेडनेस आती है, और क्या आता है, पेन होता नहीं होता। ये सारा काम कौन कराता है जरा बोलो, ये रिस्पांस जो देगा वो कौन सी सेल लगाती है, मास्ट सेल। अपने अंदर केमिकल निकालती है, हिस्टामिन, हिपेरिन और सेरोटोनिन, इनकी वजह से सारी चीज़ होती है। सही है मेरी बात नहीं। तो जरा बोलो सेल कौन सी, तो फाइब्रोब्लास्ट, कौन सी, मास्ट सेल। आ रही बात क्लियर नहीं। ऐसी सेल होती है मैक्रोफेज। क्या जरा बोलो, कोई अगर बाहर की चीज़ आई जरा बोलो उसको क्या करना है, जरा बोलो फैगोसाइटोस कर लेना। क्या करना है यार, थोड़ा डिजीज में पढ़ा नहीं पड़ता, एक मैक्रोफेज होती है। मैंने बोला कनेक्टिव टिश्यू में उस टाइम में बोला था, मैंने कनेक्टिव टिश्यू में सेल होती है, तो कौन सी सेल है जरा बोलो, मैक्रोफेज। ये तीन टाइप की सेल होती है, एक तो फाइबर बनाने वाली, एक मास्ट इन्फेक्शन वाली, और मैक्रोफेज इन्फेक्शन को बच्चों क्या करना, किल करके खा जाना, खाने वाली सेल। क्या जरा बोलो, आपकी बॉडी में बैक्टीरिया गया जरा बोलो कौन सी सेल खा लेगी, मैक्रोफेज। मेरी बात समझ दोबारा करेगा, कनेक्टिव टिश्यू जरा बोलो क्या होगा, इसके अंदर जरा बोलो सेल्स हो गया होगी, सेल्स के उसके बाद फाइबर्स,
मेरी बात सुन, फाइबर कौन सा मेरे को कोलेजन और कोलेजन इलास्टिक सेल सुनना की बात नहीं, ये फाइबर सुनना की बात नहीं। और बच्चों देखो बात, सेल्स फाइबर्स दो टाइप के, एक इलास्टिसिटी देंगे और मजबूती देंगे। कोलेजन क्या देगा? मजबूती, ये क्या देगा? इलास्टिसिटी। ये अपने अंदर से मैटर निकालेंगे और निकालेंगे पॉलीसेकेराइड मैट्रिक्स के निकाल देंगे। मैट्रिक्स। सेल्स कितने टाइप के होंगे बोलो? 3। फाइबर कौन निकालेंगे? फाइब्रोब्लास्ट, मास्ट, मैक्रोफेज। वही पसंद नहीं है, ये पहले पढ़ो जल्दी से। कनेक्टिव टिश्यू की बात चल रही थी। कनेक्टिव टिश्यू में हमने बात करा था बच्चों, कनेक्टिव टिश्यू के अंदर सबसे पहले बच्चों पीछे की तरफ जो है सेल जो है एक मान निकालेंगे पॉलीसेकेराइड, क्या निकालेंगे? उससे क्या बन जाएगा जी? मैट्रिक्स बन जाएगा। सेल्स बनी होंगी, सेल्स ही बच्चों 3 टाइप के होंगी। कुछ सेल बच्चों फाइबर निकाल ली दनादन, फाइबर के बंडल बना दिए। फाइबर के बच्चों 2 टाइप के, एक तो कौन सा बोले कोलेजन है और कौन सा इलास्टिक। सही बात है, मजबूती देगा, ये क्या देगा? इलास्टिसिटी देगा, फ्लेक्सिबिलिटी देगा। हो गया हम फाइब्रोब्लास्ट, मास्ट, मैक्रोफेज। क्लियर है? ये खत्म हो गया हमारा कनेक्टिव टिश्यू। क्लियर है? अब बात करेंगे बच्चों कनेक्टिव टिश्यू भी अलग अलग टाइप के होते हैं। मैंने बताया कुछ सेल बच्चों दूर होती है तो अलग टाइप की टिश्यू बन जाएगा, कुछ सेल पास आ गई तो मजबूत टिश्यू बन जाएगा। तो अलग अलग की वजह से बच्चों मेरी बात होती है ना, कनेक्टिव टिश्यू एक टाइप के नहीं होते, कितने होते हैं जरा बोलो? कई टाइप के होते हैं। सही बात है। अब स्टडी करते हैं बच्चों कनेक्टिव टिश्यू कितने टाइप के। आज इस टॉपिक खत्म होते ही समझ लेना स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन आधा चैप्टर खत्म हो गया हमारा। समझ बात नहीं, क्योंकि मसल्स और किसमें? न्यूरल में कोई पार्टी नहीं है। कुल मिला के जो टिश्यू पे क्वेश्चन आते हैं कितने पार्ट पाते? 2। एपिथेलियम पे आएगा, किस पाएगा? कनेक्टिव। सही वाली बात नहीं, तो एपिथेलियम पहले पढ़ लिया, कनेक्टिव आज खत्म होने वाला है। क्लियर है? तो आज सुन ध्यान से। तो जी कनेक्टिव टिश्यू बच्चों मेरे हिसाब से मतलब बोलो कितने टाइप के? 3 टाइप के। मेरी बात ध्यान सुनना। पहला है लूज है, क्या जरा बोलो? अगर आपके सेल बच्चे दूर दूर हैं, फाइबर भी इक्का दुक्का बीच में पड़ा हुआ है, मैट्रिक्स पहला पड़ा बस, क्या है जरा बोलो? मैट्रिक्स। तो कौन सा टिश्यू बचेगा? लूज। सही बात नहीं। दूसरा आएगा बच्चों डेंस, क्या जरा बोलो? डेंस कनेक्टिव टिश्यू। लास्ट में आएंगे स्पेशलाइज्ड, क्या जरा बोलो? जो स्पेशल टाइप का कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड आपका कौन जरा बोलो? ब्लड एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू बच्चों मेरी बात सुनना। ब्लड क्या जरा बोलो? पहली बात तो फिक्स कर लो दिमाग में, क्या कनेक्टिव टिश्यू है। आपकी बॉडी में हर जगह है कि नहीं है? आपके ऑर्गन बीच में आ रहा है, ऑर्गन सबके बीच में आ रहा है, जगह बनने का काम आ रहा है। किस में आ रहा है? जगह बनने का। तो जगह बनने का काम आ रहा है, जरा बोलो फटाफट से क्या हो जाएगा? जल्दी बोलो, ये क्या हो जाएगा? जल्दी बोलो। कनेक्टिव टिश्यू है, लेकिन स्पेशल टाइप का यूं है बच्चों, इसके अंदर फाइबर नहीं है। क्या नहीं है जरा बोलो? अगर फाइबर एब्सेंट है तो बोलो कितना स्पेशल क्वेश्चन नीट के अंदर कई बार पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्टिव टिश्यू डज नॉट हैव फाइबर्स। सार में फाइबर मिलेगा, लूज में मिलेगा, डेंस में मिलेगा, स्पेशलाइज्ड में सब में मिलेगा, लेकिन किसमें छोड़ दिया? ब्लड। ब्लड इज अ फाइबरलेस कनेक्टिव टिश्यू। सही है बात नहीं? आगे बस नहीं, आओ फटाफट से। ब्लड के बारे में सारा काम जब हम कहाँ पढ़ के आए बोलो? बॉडी फ्लूइड। सही है बच्चों, याद रखना नया पार्ट पढ़ने से कोई फायदा नहीं है इस टाइम पे। अब बस ये स्टेज ऐसी आ गई क्योंकि नया पार्ट तो मैं यहीं करा दूंगा, घर से पढ़ने की जरूरत नहीं। तुम्हारी नॉलेज जो बढ़ेगी, जो कॉन्फिडेंस जो बढ़ेगा वो कब होगा जरा बोलो? जो तुम्हें लिस्ट बनवा रहा हूँ बार बार, है कि नहीं? उनका पीछे का मामला करते रहो बिल्कुल टाइट, समझे नहीं? तो समझ लेना बायो के अंदर ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सही है मेरी बात नहीं? और मोर लास्ट के जो 4-5 दिन है उन्हें तुम्हें जो है पूरी एनसीईआरटी कवर करनी है। क्लियर है मेरी बात? पूरी तेज रीडिंग। और वो कब होगी? जब अब डेली रिवाइज होता है। हर चैप्टर कम से कम 4-4, 5 पढ़ दो, समझने के बाद स्पीड बन जाए। कम से कम 10 मिनट में टॉपिक खत्म जाना चाहिए रीडिंग करना। ठीक है, आ जाओ बच्चों फटाफट से। लूज किसकी बात करें? डेंस और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। बात करेंगे बच्चों लूज किसकी बात करेंगे? लूज में जो जनरली आती है स्किन के नीचे की फैट क्लियर। बच्चों क्या जरा बोलो? ये आपकी स्किन है, जरा बोलो फटाफट से। हाथ में आ रही है क्या नहीं आ रही? क्योंकि खींच क्या हो रहा है जरा बोलो? जोर पड़ रहा है, क्या कर रहा है? जोर। मेरी बात हम सुनो, क्योंकि इसके अंदर क्या चिपका हुआ है, इसको कौन खींच रहा है पीछे से? मेरी बात हम सुनना, ये परत है, क्या जरा बोलो? अगर मैं परत को उठाना चाहता हूँ तो परत उठ जानी चाहिए, लेकिन अगर नहीं उठ रही इसका मतलब क्या? पीछे से कोई चीज़ इसको खींच रही है। तो पीछे खींचने वाली चीज़ क्या बच्चों? स्किन जो है ये है, लेकिन फिर भी खींच नहीं रही, ज़्यादा नहीं खींच रही, क्योंकि किसके पीछे वो कौन चीज़ चिपकी हुई है? फैट। क्या चिपका हुआ है? इसके पीछे बच्चों लूज कनेक्टिव टिश्यू चिपका होता है, फैट क्लियर। क्या चिपकी होती है? हमारी बॉडी में जो खाना खाते हैं, जो एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स होते हैं बच्चों, वो स्टोर हो जाते हैं फैट के फॉर्म में हमारी स्किन के बीनीथ में, यानी कि बीनीथ का मतलब नीचे। कहा जरा बोलो? 2 टाइप के बच्चों आपकी स्किन के बीच में लगे होते हैं, एक तो एरियोलर और एक एडिपोज। क्या जरा बोलो? ये 2 टाइप के बच्चों फैट के लिए होते हैं। कौन कौन जल्दी बोलो? स्किन क्या है? एपिथेलियम। क्या जरा बोलो? व्हाट इज एपिथेलियम? कौन सा जरा बोलो? कंपाउंड। क्या जरा बोलो? कंपाउंड। कंपाउंड के जस्ट नीचे के तो फ्रेमवर्क है, यानी कि एपिथेलियम जिस पे चिपकी हुई है, जिस पे रखी हुई है, स्किन के नीचे जो रखा हुआ है जरा बोलो पार्ट कौन सा? एरियोल। कौन सा जरा बोलो? यार बात समझ में? एरियोल क्या? सीधे बैठो फटाफट से जल्दी पहले। एरियोल क्या जरा बोलो? आपके स्किन के नीचे जो चीज रखी हुई है उसको क्या बोलोगे? एरियोल कनेक्टिव टिश्यू। ये फ्रेमवर्क बनना आपकी एपिथेलियम के नीचे का बेस। सही है मेरी बात नहीं? क्लियर है? फैट है। उसके अलावा अपनी बॉडी में जरा बोलो ज़्यादा आपने खाना पीना खा लिया और वो जो चीज़ है जितनी यूज़ हो रही थी होगी, बाकी चीज़ स्टोर हो जाती है आपके स्किन के नीचे। एरियोलर तो जस्ट एपिथेलियम के नीचे है, लेकिन जो फैट की मोटी लेयर जो बनती है वो किसकी बनती है? एडिपोज। किसकी बनती है? तो जनरली जो मेन फैट जो आपका स्टोर होगा किस फॉर्म में होता है? एडिपोज लेयर। कितना होता है? एडिपोज लेयर। आगे कौन सा? बिल्कुल क्लियर हो गया? नहीं हो गया? कौन कौन सा होगा जरा बोलो लूज के अंदर? एरियोलर। डेंस कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं, मेरी बात सुनना। इसके अंदर तो माल पानी जो है बच्चों कैसा? सेल्स दूर दूर है, फाइबर भी दूर दूर है, या
लेकिन यहाँ पर जो है बच्चों मेरी बात सुनना, सेल्स क्या आएंगे जरा बोलो, पास पास, पास। बीच बीच में फाइबर पूरा धड़ाधड़ भरा पड़ा है, क्लियर है मेरी बात नहीं, और ऐसी नीचे की तरफ, क्लियर है मेरी बात है, और ऐसी ऊपर ऊपर ऊपर, सही है मेरी बात है। तो पूरा पूरा मामला क्या है जरा बोलो, डांस क्या है जरा बोलो, डांस कनेक्टिविटी नहीं यार बस में डांस बच्चे दो टाइप क्या जरा बोलो। अगर आपके फाइबर जो है वो तरीके से लगे हुए, किससे लगे हुए, यानी कि सेल लगी हुई है तरीके से, उसके बीच में फाइबर आ रहे हैं, सेल लगी हुई बीच बीच में उसमें फाइबर आ रहे हैं, तो तरीका है कि नहीं, यानी कि रेगुलरिटी क्या जरा बोलो। रेगुलरिटी कुछ होता है ये रेगुलर डांस तो है, लेकिन आपने ठूस के रखा उल्टा सीधा, कभी यहाँ से लगा दी, कभी यहाँ लगा दी, कभी यहाँ लगा दी, इसमें फाइबर डाल दी, इसमें डाल दिया, तो रेगुलर है इरेगुलर है। Irregular। यानी कि डांस के अंदर भी भरने का तरीका बच्चा आपको दो टाइप का, एक तो रेगुलर और एक Irregular। इरेगुलर। तरीके से भर रखा है, देखो लाइन से देखो, फाइबर सारे लाइन से बिल्कुल रो बना रखी है, बना रखी है, लाइन बना रखी है, रोज है कि नहीं है, अब आ रही नहीं आ रही है, नीचे की तरफ देखो जरा वो उल्टा सीधा ठूस रखा है, उल्टा सीधा ठूस देते क्या बोल देंगे, रेगुलर, इसको बोल देंगे मेरी बात सुनो। डेंस रेगुलर का बच्चों एग्जांपल आपकी स्किन क्या है जरा बोलो, Skin। स्किन के अंदर बच्चों मेरी बात सुनो, एपिथेलियम के अलावा एक टिश्यू और लगा होता है जरा बोलो, कौन सा जरा बोलो, डेंस, वो तो नीचे की तरफ हो गया, मैं बोला स्किन को बनाने वाला टिश्यू एक तो क्या होगा, एपिथेलियम हो गया, इसमें स्किन की एक लेयर नहीं होती, स्किन में बच्चों मल्टीपल लेयर है क्या जरा बोलो, एपिथेलियम तो लगी हुई है, उसके नीचे भी बहुत सारी लेयर लगी होती है, कनेक्टिव टिश्यू अलग होता है फैट के भी ऊपर, जब हम कट करते हैं बच्चों कोई भी ऑपरेशन होता है तो स्किन की एक लेयर थोड़ी खुलती है, 7-7 8-8 लेयर खुलती है, हमारी बात नहीं क्यों खुलती है, क्योंकि उसके अंदर बच्चों क्या होती है, बहुत सारी लेयर होती है, फिर फैट की लेयर नीचे आती है, क्लियर है। तो स्किन की एक लेयर बच्चों किससे बनी होती है, जल्दी बोलो, इरेगुलर, किससे बनी होती है, नहीं यार क्लियर। बाद में आएगा स्पेशलाइज, क्या आएगा स्पेशलाइज बच्चों तीन टाइप के होता है, कितने टाइप के, एक तो आपका होगा कार्टिलेज, क्या होगा, एक होगा बोन, क्या होगा बोन, और एक कौन सा होगा ब्लड, कौन सा होगा, आज जो सारी बात पहले ऊपर से पढ़ेंगे, बाद में डिटेल पढ़ेंगे, सबसे डिटेल वो भी बाद में, पहले बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू कितने टाइप के, जल्दी बोलो जल्दी, तीन, जल्दी बोलो कितने, सबसे पहला कौन सा, फिर कौन सा डेंस, फिर कौन सा स्पेशलाइज, लूज में जरा बोलो कितने टाइप के, एरियोलर और एपिथेलियम जस्ट नीचे कौन सा है, एरियोलर, माल पानी भरना, मोटी मोटी चादर लगा देनी, जरा बोलो किसके आ जाएगी, फैट की, एडिपोज, डेंस क्या जरा बोलो, डेंस कितने टाइप का, दो, कौन सा, आगे बस रेगुलर लगा हुआ बच्चों, मेरी बात तो रोज में बढ़िया तरीके लगा हुआ, इरेगुलर लगा हुआ तो उल्टा सीधा ठूस ठास के बढ़ दिया होगा, तो रेगुलर का एग्जांपल जल्दी बोलो, रेगुलर का एग्जांपल जल्दी बोलो, मैंने बताया नहीं अभी, रेगुलर का एग्जांपल क्या, स्किन, क्या जरा बोलो, सही है मेरी बात नहीं, अभी बताऊंगा रेगुलर का। स्पेशलाइज बच्चों कितने टाइप के जरा बोलो, तीन। एक तो बोन, कार्टिलेज और और ब्लड, blood। नहीं है बस, अब तुम कहोगे भैया रेगुलर का एग्जांपल बताओ, रेगुलर का एग्जांपल बच्चों आता है डेंस में, ध्यान सुनना, दो चीजें कितनी जरा बोलो, दो, आपकी जो हड्डियां हैं बच्चों मेरी बात सुनना, दोनों की दोनों आपस में जुड़ी होंगी, बोन से बोन जोड़ने वाला लिगामेंट होता है, क्या होता है, कभी कभी आप मेरे पे याद नहीं सुना, ये मेरी हड्डियां उठाने वाली जो चीज है कौन है, मसल, कौन उठा रही है, ये वाली हड्डी उठा रही है, क्या उठानी है, ये वाली हड्डी, कौन उठाएगा जरा बोलो, ये वाली मसल उठाएगी, ये जब कॉन्टैक्ट होगी हड्डी उठ के आता है, यानी कि बोन से क्या लगी हुई है, जल्दी बोलो, ये बोन है, इससे क्या लगी हुई है, मसल लगी हुई है, ये खिंचेगी तो जरा बोलो, बोन भी खिंचेगी नहीं खिंचेगी, यानी कि बोन से मसल को जोड़ने वाली जो चीज होती है वो होता है टेंडन, क्या होता है, हड्डी पे बच्चों मेरी बात सुनना, एक छोटा टुकड़ा लगा होता है, ये किससे क्या, इससे क्या कनेक्ट होती है, मसल, क्या कनेक्ट होती है, मसल डायरेक्टली हड्डी से नहीं जुड़ी होती, क्या बात है, बीच में टेंडन आता है, क्या था, टेंडन, यानी बात सुन, देखो ऐसा मसल है बहुत लूज, हड्डी है बहुत टाइट, तो लूज और टाइट के बीच में हल्का सा क्या था, दोनों का मिक्सर, क्या था जरा बोलो, टेंडन होता है, मिक्सर होता है, ना ज्यादा लूज ना ज्यादा टाइट, मिक्सर होता है, सही है बात नहीं, बोन से बोन जोड़ा, बोन क्या लगा हुआ है बीच में, लिगामेंट, क्या लगा हुआ है, याद करने का तरीका भी कंफ्यूज ना हो जाओ, ये बोन से बोन के बीच में किधर बोलो, बोन के मसल बीच में, बच्चे कहते हैं बच्चे बोन से बोन लगा होता है टेंडन, उल्टा बोल देते हैं, कंफ्यूजन हो जाएगी नहीं, इसका एक ट्रिक बता रहा हूँ, बबली, क्या जरा बोलो, बोन से बोन लिगामेंट, क्या होगा जरा बोलो, बोन से बोन क्या जरा बोलो, लिगामेंट, बोन से मसल जरा बोलो, क्या बन गया, कभी गलती होगी क्या, बोन से बोन को जोड़े हुए जरा, आपके हड्डी के बीच में जरा बोलो क्या लगा हुआ है, व्हाट इज दिस, टेंडन या लिगामेंट, बोन और मसल के बीच में क्या लगा हुआ है, जल्दी बोलो, टेंडन, आगे बात समझो, बिल्कुल क्लियर हो गया बात, आज एक बार और कनेक्टिव टिश्यू बच्चों कितना टाइप के, लूज, ओए लूज के अंदर कितने हो, रेगुलर और डेंस कितने टाइप के, दो, रेगुलर रेगुलर वाले कौन से, बोन टू बोन और टेंडन, लिगामेंट, सही, इरेगुलर एग्जांपल, स्किन, स्पेशलाइज में बोन, कार्टिलेज, ब्लड, एक एक डिटेल पढ़ लेंगे, खत्म हो जाएगा, तो स्टार्ट करते हैं, पहले जरा वो लूज कौन स्टार्ट कर देंगे, दो चार पॉइंट खत्म करते हैं, क्लियर है, आज हम फटाफट से लूज कनेक्टिव टिश्यू जरा बोलो, फटाफट से क्या होगा, सेल्स एंड फाइबर कैसे लूज है, क्या जरा बोलो, एरोड का होगा, बीनीथ द स्किन, कोई बात होगी नहीं, कोई सही बात नहीं, ये एपिथेलियम के नीचे का फ्रेमवर्क बनता, बात होगी नहीं, हो गई नहीं, हो गई, सही बात नहीं, इसमें सेल कन्वर्शन होगी, जरा बोलो, फाइब्रोब्लास्ट होगी, मैक्रोफेज होगी, मास्ट बता चुका हूं पहले, फाइब्रोब्लास्ट क्या बनाती है, जल्दी बोलो, फाइब्रोब्लास्ट क्या बनाती है, फाइबर,
मैक्रोफेज क्या करती है? हजम करके दिखाती है इन्फेक्शन को। मास्ट क्या बनाती है? मदद करती है इन्फ्लामेशन में। किसमें जरा बोलो? यार रखना, मास्ट इज फॉर इन्फ्लामेशन। किसके लिए जरा बोलो? मास्ट देखते क्या बोल दोगे? इन्फ्लामेशन। क्या बोल दोगे? इन्फ्लामेशन में याद आती है बच्चों 4 चीजें होती है। एक तो रेडनेस होगी, गर्म हो जाएगा, और क्या होगा? पेन होगा। क्या होगा बोलो? मेरी पसंद में आ रही है। एडिपोस क्या जरा बोलो? ये भी क्या बीच में लगा, नीचे लगा होगा। माल पानी ज़्यादा खाया स्टोर हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात? नहीं, खत्म हो गया। ये तो खत्म हो गया। लूज यानी कि पहला पार्ट हमने क्या खत्म कर दिया? लूज तो खत्म हो गया। आ जाओ जी, किस पे आ जाओ? डेंस। किस पे आ जाओ? डेंस किस टाइप की? जल्दी बोलो। रेगुलर और इरेगुलर। इरेगुलर का पहले पढ़ लो फटाफट से। रेगुलर क्या? स्किन है क्या जरा बोलो? डेंस इरेगुलर टिश्यू फाइब्रोब्लास्ट एंड मेनी फाइबर्स आर ओरिएंटेड डिफरेंटली, यानी कि उल्टा सीधा भरा हुआ है, फाइबर अलग है और सेल्स अलग है। क्लियर है? सेल्स कौन सी होंगी? फाइब्रोब्लास्ट कौन सी होंगी? फाइब्रोब्लास्ट। स्किन इज प्रेजेंट इन द स्किन। कहाँ पे प्रेजेंट है? डिस्ट्रीब्यूशन प्रेजेंट इन द स्किन। स्किन पे। स्किन पे प्रेजेंट है। क्लियर है? वेरियस टाइप ऑफ स्पेशलाइज्ड टिश्यू। क्या है जरा बोलो? आगे बात समझ में आ गई? बिल्कुल क्लियर हो गया? जी भैया। डेंस रेगुलर क्लियर हो गया? डेंस रेगुलर क्लियर हो गया ना? अब बात करेंगे रेगुलर। किसकी बात करेंगे? रेगुलर में बच्चों फाइबर वाइबर किस पर लगे हुए? रोज में लगे हुए। किस पर लगे हुए? रेगुलर पैटर्न में पैरेलल बंडल्स क्या लगे हुए? ये पैरेलल दिख रहे हैं? पैरेलल है, तरीके से भरे हुए हैं। पैरेलल है। क्या है जरा बोलो? रोज है। एग्जांपल क्या बच्चों? टेंडल्स। सही बात है। स्केलेटल मसल से टेंडन क्या करता है? बोन से मसल। लिगामेंट बोन से बोन। खत्म हो गया। सारे पार्ट पढ़ लिए थे, ये भी खत्म हो गया। हमारा कौन सा पार्ट? जल्दी बोलो। रेगुलर एग्जांपल जल्दी बोलो। स्किन। रेगुलर एग्जांपल जल्दी बोलो। नहीं यारी पसंद में स्पेशलाइज बच्चों को कौन सा? जल्दी बोलो। जल्दी जल्दी। बोन, कार्टिलेज, ब्लड। बोन, कार्टिलेज और ब्लड। स्टार्ट करेंगे बच्चों से। बोलो बोन। ये थोड़े थोड़े बच्चों इंपॉर्टेंट है, बड़े हैं। क्लियर है बच्चों? बात नहीं। स्टार्ट हो गया हमारा कौन सा पार्ट? जरा बोलो। स्पेशलाइज। कौन सा स्टार्ट होगा? 3 एग्जांपल जल्दी बोलो। कौन सा? पहले कार्टिलेज, फिर बोन, फिर ब्लड। ब्लड के बारे में पहले ही तामझाम बहुत पढ़ चुके हैं। पहले बॉडी फ्लूइड के अंदर तूने पढ़ा? बॉडी फ्लूइड मेरे से नहीं। बॉडी फ्लूइड के पीछे से देख लेना वीडियो। क्लियर है? ये तो खत्म हो गया पहले। बात किसकी करेंगे? लिगम। आज किसकी तरह बोलो? कार्टिलेज और इससे पहले सारा पढ़ लो, खत्म हो जाएगा। स्पेशलाइज बच्चों कितने जरा बोलो? 2 पढ़ेंगे पहले। ब्लड को हटाओ। कार्टिलेज और पहले में बच्चों मेरी बात सुना, ये दोनों लगभग सेम से होते हैं। इन दोनों टिश्यू में ज़्यादा फर्क नहीं है। बस फर्क है इलास्टिसिटी का। क्या जरा बोलो? ये मटेरियल हार्ड होगा। कैसा होगा? हड्डी जो होती है हार्ड होती है। कैसी होती है? हार्ड। और कोई मुड़ तुड़ नहीं सकती, फ्लेक्सिबल नहीं होती। जबकि ये जो है, सुनना मेरी बात है, ये डेंस होगी। कैसे होगी जरा बोलो? सही बात है, स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, लेकिन साथ साथ इलास्टिक भी होगी। ये देखो जरा बोलो, डेंस तो है लेकिन क्या इलास्टिक है? कि आपकी नोज की टिप जो जरा बोलो फटाफट से छुई दे, ला के देखो, हिल जाएगी नहीं? हिल जाएगी? क्यों हिल रही है जरा बोलो? ये क्योंकि इलास्टिक है। जरा बोलो अब ये हार्ड क्यों है? मेरी बात है, जो जरा बोलो आपकी बोने को क्या है? जरा बोलो हार्ड है। क्या जरा बोलो? हार्ड। ये सॉलिड है। क्या जरा बोलो? ये सॉलिड है। ये कैसा जरा बोलो? हार्ड। सॉलिड हार्ड और फर्क है, सॉलिड तो साथ साथ क्या फ्लेक्सिबल भी। क्या जरा बोलो? लेकिन बोन बच्चों मेरी बात सुनना, इसमें माल लग चुका कैल्शियम कार्बोनेट। क्या लग चुका है? आपकी हड्डी पे जब जैसे कैल्शियम लग गया, कैल्शियम के सॉल्ट लग गए, तो कैल्शियम के सॉल्ट कैसे पत्थर ऐसा बन जाएगी? नहीं, तो हड्डी कैसी हो जाती है बच्चों? पत्थर ऐसी हो जाती है। और साथ साथ मजबूती के लिए बच्चों कोलेजन फाइबर है, इलास्टिन फाइबर नहीं है। क्या नहीं है? कोलेजन फाइबर है। तो जरा बोलो सिर्फ और सिर्फ बच्चों क्या रहेगी? मजबूत रहेगी, हार्ड रहेगी। जरा बोलो फटाफट से इलास्टिक रहेगी नहीं? यही फर्क होता है इलास्टिसिटी का। बस किसमें? जरा बोलो कार्टिलेज और बोन। सही मेरी बात नहीं? अब ध्यान सुनना, दोनों के अंदर एक ही तरीका है। सेल्स होंगी। क्या जरा बोलो? कार्टिलेज के अंदर की जो सेल होती है उन्हें बोला जाता है कार्टिलेज की सेल। क्या बोली जाती है? कार्टिलेज के नाम होता है कॉन्ड्रियो। अगर एनिमल डायजेस्ट पढ़ी याद करो, कॉन्ड्रियोक्टीज, ऑस्टियोक्टीज। तो कॉन्ड्रियोसाइट्स होती है। क्या होती है बोलो? कार्टिलेज बनाने वाली सेल कौन सी है? कॉन्ड्रियोसाइट्स। ये आसपास में मैट्रिक्स बनाएंगे, बनाएंगे। और मैट्रिक्स कितनी बना देंगे? इतना बना देंगे अपने आसपास में, ऐसा लगेगा डूबी भी अपने मैट्रिक्स में। यानी कि मैट्रिक्स के अंदर एक क्या होगी? कैविटी बन जाएगी। बन जाएगी। तो कॉन्ड्रियोसाइट्स किस में दिखती है? जल्दी बोलो। कैविटी में। किसमें दिखती है? मेरी बात सुनो, एक सेल है अपने आसपास में उन्होंने बनाना शुरू करा माल, और माल जब ज़्यादा बनाता है ऊपर ओवरफ्लो होगा, नहीं होगा, बीच में क्या बनेगी? कैविटी। उस कैविटी के अंदर बच्चों कौन होगी? जल्दी बोलो फटाफट से हमारी हो। देखो एक कैविटी दिख रही है, उस कैविटी के बीच में क्या है? कॉन्ड्रियोसाइट्स। फाइबर कौन सा? कोलेजन। कौन सा? बोलो। सही है मेरी बात है? एनसीईआरटी में लिखा है क्या होगी? जरा बोलो सॉलिड तो होगी, साथ साथ बच्चों कैसे होगी? प्लायबल होगी। होगी जरा बोलो? प्लायबल मतलब दबने लायक। क्या जरा बोलो? मेरी बात सुन, प्लायबल हो गया जरा बोलो। कंप्रेशन को बच्चों क्या करेगी? रेजिस्ट करेगी। क्या करेगी जरा बोलो? कोई चीज़ दब रही है तो दबेगी, उसका क्या होगी? जरा बोलो वापस नहीं। यारी बात सुन, क्लियर हो गया बात? नहीं कैविटी वाले को पता नहीं मैंने कैविटी क्यों बनी? जरा बोलो। कॉन्ट्रिक्ट ने क्या बनाया? मैट्रिक्स बनाया। बनाया मैट्रिक्स के अंदर डूब गई बच्चों, कैविटी बन गई, उसके अंदर रह रही है। नहीं रही? क्लियर है? नहीं यारी बात सुन। अब बच्चों बात आती है एग्जाम्पल। क्या जरा बोलो? कहाँ मिलती है? जरा बोलो। मैंने बताया नोज टिप। क्या होता है? आपके ईयर पिन्ना। क्या बोलते हैं? ईयर का जरा बोलो क्या है? ये इस पार्ट में बच्चों क्या होता है? होता है। सही है बच्चों? नहीं
आउटर ईयर जॉइंट्स हो गया। बच्चों मेरी बात सुनना, वर्टिब्रा कॉलम क्या बोलो, आपके पीछे रीढ़ की हड्डी है, मेरी बात सुनना, रीढ़ की हड्डी के जस्ट बीच में जरा बोलो कार्टिलेज की डिस्क होती है, ताकि इसमें शॉक एब्जॉर्ब हो। आप बाई चांस गाड़ी में बैठे हो, झटके लग रहे, आपके अगर मान लो ये वर्टिब्रा वाले बोन्स अगर आपस में टकराएगी, जरा बोलो उसके दर्द होना स्टार्ट हो जाएगी, हड्डी घिस जाएगी, घिस जाएगी, तो बीच में बच्चों लगा दी कार्टिलेज की डिस्क लगा दी, क्या लगा दी। और कभी कभी डिस्क बच्चों निकल जाती है, क्या होता है, डिस्क स्लिप डिस्क। यार बात समझ में क्लियर है। आपकी हड्डियों के जॉइंट्स के बीच में बच्चों क्या लगा होता है, कार्टिलेज लगा होता है, क्या लगा होता है, क्लियर है, जॉइंट्स के बीच में क्या लगा होता है, सही है। और ध्यान सुनना, कार्टिलेज का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों के अंदर, किस मतलब लोग जब कोई न्यूबॉर्न बेबी होता है उसके अंदर बोन्स कम होती है, क्या ज़्यादा होता है, कार्टिलेज। वो कार्टिलेज बच्चों लास्ट में बच्चों किस में कन्वर्ट हो जाता है, बोन्स में। क्लियर बात समझ, क्लियर है। तो कार्टिलेज बाद में जरा बोलो किस में कन्वर्ट हो जाता है, बोन्स। सही है। तो एम्ब्रियो के अंदर जरा बोलो जो ढांचा बनता है बॉडी का वो किससे बनता है, कार्टिलेज। बाद में किससे कन्वर्ट हो जाएगा। बच्चों अब बात हो गई खत्म, किसी तरह बोलो कार्टिलेज से खत्म हुई। कार्टिलेज जरा बोलो फटाफट से किससे बना होगा, जल्दी बोलो। हार्ड तो होगा, हार्ड नहीं होगा, कैसा होगा, सॉलिड होगा, कैसा सॉलिड प्लायबल होगा। और जरा बोलो इलास्टिक की जब कोलेजन फाइबर है इसके अंदर, इसके अंदर सॉरी ये इसके अंदर क्या बोलो मैट्रिक्स बनेगा, मैट्रिक्स के अंदर कॉन्टेक्ट बच्चों के डूबी हुई, क्लियर है। कहाँ मिलेगा जरा बच्चों के अंदर, एम्ब्रियो के अंदर। बाद में बच्चों क्या होता है, बोन बन जाएगी उसकी, ईयर पिन ना, नोज टिप, वर्टिब्रा कॉलम के बच्चों कहाँ पे बीच में, नहीं आ रही बात समझ में, क्लियर हो गया। स्टार्ट कर दो बोन। बच्चों बोन कैसी हार्ड है, कैसी बोलो बोन जब बच्चों दबने वाले हैं, नॉन प्लायबल है, नॉन प्लायबल है, क्लियर है। क्योंकि इसके जो मैट्रिक्स है उसके अंदर क्या डला हुआ है, कैल्शियम, क्या डला हुआ है, कैल्शियम का सॉल्ट, उसकी वजह से क्या होगी, बिल्कुल मजबूत होगी, सही है। हमारे ढांचे जो बना हुआ है मेनली किससे बना है, बोन से, किससे बना हुआ है, बोन का ढांचा जो बच्चों क्या मदद करता है, आपके अंदर वाइस लंग्स है, क्या बोलो जो सॉफ्ट ऑर्गन से इंपॉर्टेंट ऑर्गन को क्या दे रहा है, मजबूती दे रहा है, क्या दे रहा है, क्लियर है मेरी बात नहीं। अगर बाई चांस आपका रिब कैच निकाल देना है तो आपको लंग्स बार बार टकराएंगे कहीं ना कहीं, आप जहाँ टकराओगे क्या टकराएंगे लंग्स, और लंग्स से बच्चों को दिक्कत चोट आ सकती है, आ सकती है। तो इंपॉर्टेंट फंक्शन आपका क्या होता है, खराब हो जाए, क्लियर है, समझ में आ रही बात है नहीं, क्लियर है। सॉफ्ट ऑर्गन्स को क्या करते हैं, आपके बोन्स बचाती है, क्लियर है। बोन्स की सेल बच्चों बोली जाएगी ऑस्टियोक्लिस, क्या बोली जाएगी, ये भी बच्चों मेरी बात मैट्रिक्स बना के किसमें डूब जाएगी, अपनी कैविटी में डूब जाएगी। लेकिन इसकी कैविटी का नाम बच्चों इस बार है लैक्यूनी, क्या नाम है बच्चों, पहले होता कैविटी समझाएगी और कैसे बनती है, जो भी सेल होती है आपस में क्या हो रही है, मैट्रिक्स बना रही है, मैट्रिक्स इतना ओवरफ्लो के बीच में कोई कैविटी हो गई, सही मेरी बात नहीं, क्या बोल देंगे उसको, लैक्यूनी, क्या बोल देंगे, यहाँ कोई नाम नहीं, यहाँ पे क्या लैक्यूनी, क्या नाम है, क्लियर है बच्चों बात नहीं। आपकी लिम्स की बोन, सारी बोन जितनी भी है सर बोलो स्केलेटन बनना नहीं बनना, क्लियर है, ये सारी बातें हो गई। हड्डियों के बीच में बच्चों अगर गैप है, क्या बोलो, उसके अंदर बच्चों बोला जाता है बोन मैरो, क्या बोला जाता है, आपकी हड्डी है, हड्डी के बीच में अगर गैप है, खोखली हड्डी होती है, होलो बोन होती नहीं होती, तो इसमें जरा बोलो क्या बना होता है, बोन मैरो, क्या होता है, और बोन मैरो से बच्चों ब्लड बनता है, क्या बनता है, और ब्लड जो बनता है क्या बनता है, बोन मैरो से बनता है, ब्लड की सेल बनती है, क्लियर है, आ गई क्लियर बात, खत्म हो गया बच्चों, स्पेशलाइज भी खत्म हो गया। स्पेशल टिश्यू जरा बोलो कितने, जरा दो, कार्टिलेज और बोन, ये कैसा जरा बोलो, प्लायबल है, ये कैसा नॉन प्लायबल, कैल्शियम कार्बोनेट लगा हुआ है, सॉल्ट लगे हुए हैं। इसमें बच्चों क्या है, कॉन्टेक्ट तीज सेल किसमें डूबी हुई, जरा बोलो कैविटी में, और जरा बोलो ये भी ऑस्टियोक्लिस है, कैविटी में डूबी है, लेकिन इसकी कैविटी का नाम क्या है, लैक्यूनी, क्या है, ये कहाँ लग रही है बच्चों के अंदर, एम्ब्रियो के अंदर, बाद में कन्वर्ट जाएगा बोन के अंदर, नोज की टिप, ईयर पिन ना, वर्टिब्रा के बीच में, सही है मेरी बात है, हड्डियों के बीच में, बोन का लगेगी आपका सारा ढांचा बना के सॉफ्ट ऑर्गन को बचाती है, कैविटियों के बीच में जरा बोलो क्या बोल देंगे, उससे ब्लड का प्रोडक्शन होगा, क्लियर है। ब्लड और ब्लड बच्चों स्पेशलिटी जो थर्ड कौन सा है, ब्लड कौन सा है, ब्लड बच्चों कैसा बना होता है, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट, फॉर्म्ड एलिमेंट तो तीन होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और व्हाइट ब्लड सेल, आरबीसी बच्चों खत्म हो चुका पूरी तरह, कनेक्टिविटी खत्म हो गया, सही है, पूरा खत्म हो गया बच्चों, क्या हो गया, नॉलेज देख रहे हो उनकी। लास्ट रह गया मसल और न्यूरल टिश्यू।